सुर्खी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली देवलचौरी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला रहा कि अभी भी यहां के ग्रामवासियों के लिए विकास का एक सपना ही नजर आ रहा है। यहां मूलभूत सुविधाओं की बात करें या फिर शासन की जन कल्याण की दृष्टि से चलाई जा रही योजनाओं की, तो हर स्तर पर ग्राम सरकार के मुखिया, सरपंच और सचिव ने जिस तरह का खेल ग्रामवासियों के विश्वास के साथ खेला, उससे इस ग्राम पंचायत की विकास के मामले में तस्वीर अभी भी नहीं बदली। इस पंचायत पर बीते कार्यकाल में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कागजों पर ही पूरा होकर सिमट गए, जबकि जमीनी धरातल पर उनका नाम मात्र का नामो निशान है। यहाँ के ग्रामीणों तक ना तो कुटीर योजना का लाभ पहुंचा, ना अन्य शासन स्तर पर चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं का। ग्राम में रोड, लाइट, नाली के निर्माण के नाम पर कोरी तस्वीर है, तो वहीं पेयजल को लेकर भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इसके साथ ही विकास कार्य की आड़ में सड़क, नाली, यात्री प्रतीक्षालय, स्कूल की बाउंड्री वॉल के साथ स्वीकृत पात्र हितग्राही के कुआं के निर्माण में भी जमकर भ्रष्टाचार वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिससे यह कहना गलत नहीं होगा कि सरपंच सचिव ने साठगांठ कर पंचायत विकास के लिए मिली बड़ी राशि भ्रष्टाचार कर डकार ली, जिसकी गवाही स्वयं यहाँ के ग्रामीण तो बयां कर ही रहे हैं। मौके पर देखने वाले सूरत हाल भी बता रहे हैं। ऐसे में पंचायत राज व्यवस्था यहाँ मजाक बनी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भी रोष व्याप्त है और ग्रामीणों के हक पर डाका डाल खेले गए भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा हो, इसकी आवाज बुलंद कर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी उठा रहे हैं, जिसके संबंध में वह जल्द साक्ष्य सहित प्रशासनिक अधिकारी और यहां के जनप्रतिनिधि विधायक के पास भी शिकायत दर्ज कराएंगे। नाम है आपका? नत्थू। ये कौन सा गांव है? देवलचौरी। ये जो यहाँ पर जो स्कूल की जो बाउंड्री थी, ना बाउंड्री है यहाँ पर, और स्कूल का भवन भी गिर गया है, तो क्या दिक्कतें जा रही हैं आपके बच्चों को? हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते ही नहीं है। नहीं तो आपके गांव में कोई गांव के तो बच्चे होंगे जो पढ़ने आते होंगे? गांव में तो बच्चे खूब है और आते जाते रहते हैं। हाँ। उनका फत्ती है तो बिका करे, बच्चे लोग का करे। नहीं तो यहाँ पर जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे उनको आपने बताया कभी कि भाई ये गिर गई? हम कहा हम बताते हैं, सर्वे सरबा हुआ, जैसे सरपंच है तो जिनको बताना चाहिए, सचिव है तो उनको बताना चाहिए। तो यहाँ के जो सचिव है उनने काम नहीं किया क्या? हम क्या पता क्या, हम रुकाव हम कर रहे, तो आप रुकाव तुम कर रहे, तुम क्या पर तब क्या पर आके ड्यूटी पे जा रहे, हवाई और कच्ची की ड्यूटी सब बाबा जा रहे हैं। ये जो अभी बिल्डिंग गिरी हुई है, ये कितने समय से गिरी हुई पड़ी है? 2-3 साल हो गए सर इसको। 3 साल से यहाँ के जो पूर्व में जो सरपंच रहे उनने काम नहीं करवाया क्या? अब इसका नहीं हमें जानकारी सर। गुप्ता जी थे उस समय, उन्हीं के समय पे गिरी थी। हाँ, गुप्ता जी थे यहाँ पे पदस्थ। हाँ। उस समय पे गिरी थी। तो यहाँ पर जो पूर्व में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे उनने काम करवाया क्या नहीं करवाया? उन्होंने काम, ये जानकारी नहीं सर। नाम है आपका? उत्तम चढ़ार। ये कौन सा गांव है? देवलचौरी। ये जो स्कूल की जो बाउंड्री गिर गई है, ये कब बनी थी, वो कब गिर गई? ये तो नहीं है सर मालूम हमें। नहीं तो आप यहाँ पर कब से पदस्थ थे? हम 2014 से यहाँ पे। तो 2014 के पहले बनी थी क्या? हाँ बनी थी, फेंसिंग थी तार की। हाँ, और ये पीछे से जो मरम्मत हुई है और वो गिर गई है, पूरी बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग ही गिर गई है। हाँ। ये कब गिरी है? नाम है, ये कौन सा गांव है? देवलचौरी, जय सिंह रजक। ये जो शासन की जो योजना है, हाँ। जो शासन योजनाएं निकाल रहे हैं कि हर गरीब की सिर पे छत होना चाहिए, हाँ। तो आपने ये कुटी का फॉर्म भरा था क्या? भरो तो कुछ नहीं मिला। कितने समय पहले भरा था? बहुत समय पहले, 2-3 बेर दो। यहाँ के जो सचिव हैं उनको बताया आपने? सचिव को भी जानकारी है और सरपंच को भी है। तो सचिव ने क्या कहा? कुछ नहीं कही। तो यानी आपने 3 साल पहले फॉर्म भरा था, आज दिनांक तक आपकी कुटी नहीं आई। हाँ। तो अब ये बारिश का मौसम आने वाला, तो कैसे आप अपने बच्चों के साथ? पानी भरा थे सूदो घर में। आपका? राजशहर। ये कौन सा गांव है? देवलचौरी। ये क्या दिक्कतें जा रही हैं? जो शासन की योजना है वो कितनी गरीबों तक पहुंच रही हैं? दिक्कतें बहुत सारी हैं, जो हो रहा है सब नाम से हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और नहीं तो अभी आप बता रहे थे कि आपको राशन नहीं मिल रहा। राशन नहीं मिल रहा, ID से नाम कट गया हमारा, परमिट से जो हमारा जो फ्रेंकली माहौल का परमिट था उसमें नाम कट गया। किस कारणवश नाम कटा है? हमारे पिताजी के यहाँ से। नहीं तो आपने कभी यहाँ के जो सचिव है, सरपंच, उनको बताया? बोला है, कागज भी दिए मैंने। हाँ, तो क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो शासन से जो अभी गरीबों के लिए राशन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या करते आप, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते। यानी मजदूरी करने के बावजूद भी आप जो कमाते हैं उसमें घर का गुजारा हो जाता है? वही तो चला रहा, और क्या है, करना तो। राम जी। ये कौन सा गांव है? देवलचौरी। ये जो आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये पीछे क्या बना हुआ है? नदी। नहीं, नदी के पहले क्या बना है? डैम्प। ये सामने ये परीक्षाला। हाँ, यहाँ पर आदमी खड़े होते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। ये कब कंप्लीट हुआ था? ये कब से बना है? ये 1 साल हो गया। 1 साल से ऐसे ही डला है? हाँ। तो ये कागजों में बन चुका है, इसका पैसा निकल गया? बन गया है, कागजों में बन गया है। तो कभी आपने आगे सचिव और सरपंच को बताया कि? नहीं बताया। क्यों?
के उन्हीं के हाथ में है तो सब कोने के हाथ में? या जिनके जो सचिव के हाथ। बताएं, आपका नाम अजय दिलचोरी कैसे पड़ा? ये हमारा पुश्तैनी गांव है देवल चौरी। इसमें आज हमें खुशी होती है जब हम अपना नाम के बाद गांव का नाम जोड़ते हैं। तो काफ़ी समय से मतलब एक चल ही गया था, कई लोग लिखते हैं अजय देवल चौरी, तो गांव के लोगों को भी खुशी होती है और हमें भी खुशी होती है। भाई साहब, जैसे देखने में आया समाज सेवी हैं, समाज में इतने काम किए हैं, जैसे लॉकडाउन के समय पे, कोविड के समय पे, जब जनता घर से बाहर नहीं निकल रही, सब लोग को हाहाकार मचा हुआ था, उस समय में आपने अपनी टीम के द्वारा शहर में सैनिटाइज करवाया। तो उस समय कोरोना की आपने देखा थी स्थिति क्या थी। आज उस समय का देखें समय तो हमें लड़के नहीं मिल रहे थे सैनिटाइज करने के लिए, इतना लोग घबराए थे इतने। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे गांव के युवा ने ही हमारी हिम्मत बनाई, हमने साधन उपलब्ध कराया, लेकिन उन्होंने अपनी जी जान लगा करके सागर शहर में पूरी हॉस्पिटल, पूरे थाने, पूरे वार्डों में जाके उन्होंने सैनिटाइज किया। भाई साहब, एक चीज़ और देखने आई है, जब आप समाज सेवी का काम करते हैं, जैसे आपने अपने नाम के साथ में अपना गांव का नाम ऐड किया है, फिर देखने में आ रहा भाई साहब, जो आप शहर के नाम, शहर में भी तो काफ़ी काम कर लिया, आप अपने शहर के बाद आप अपने गांव को कैसे स्मार्ट बनाना चाहते हैं? आपकी एक सोच रखी होगी। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाखों योजनाएं ऐसी चल रही हैं, ऐसी योजनाएं चल रही हैं, यदि वो सही तरीके से क्रियान्वयन हो जाए ना, तो निश्चित तौर पर स्मार्ट गांव बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दिन प्रतिदिन देखें तो भ्रष्टाचार, हमने अभी आके देखा यहाँ गांव में स्कूल की बाउंड्री वाल के पैसे निकल गए, बाउंड्री वाल नहीं बनी, गहरीकरण के कुएँ के पैसे निकल गए, कुआँ का गहरीकरण नहीं हुआ, प्रतीक्षालय देख लो आप, अस्तित्व में नहीं है, उसके पैसे निकल गए। तो एक आप यदि मान लो फेयर काम हो जाता ना, आप पहले हमसे पूछ लेते या यहाँ पे पहले आप की दृष्टि यहाँ पे पड़ जाती ना, तो ये अभी जो फॉर्म डाला ना सरपंच का, ये फॉर्म डालने लायक भी नहीं होते। ठीक है भाई साहब, आप जैसे रिकवरी भी निकलेगी, हम आपको बता रहे हैं, कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सचिव हैं, तो क्या उनने काम नहीं किया क्या? नहीं, हमने देखा ना अभी पेपर में, हम सचिव से भी बात करेंगे। इसके पहले बाल हरि किशन एक सचिव था, तो उसने अपने सगे भाई के नाम से पैसे निकाले थे, उस समय हमने उसको अलग करवा दिया था। हमने ऊपर अपने इसकी शिकायत की थी, तो उस समय वो सचिव अलग हो गया था। नहीं, यहाँ के मंत्री जो हैं, वो यहाँ के मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत जी, तो क्या उनके संज्ञान में नहीं है ये बात? नहीं, उनके संज्ञान में नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद राजपूत जी यहाँ के मंत्री हैं, और हीरा भैया, जिनको गांव में एक एक घर की रिपोर्ट रहती है, और कई लोग गए भी उनके पास, तो अब संज्ञान में उनकी बात